कन्हैया कुमार जमुई से, जहां नेचर विलेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा रोके जाने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को पत्र लिखते हुए यह सवाल उठाया, लोकतंत्र में तिरंगा यात्रा निकालना कहां गलत है? जमुई प्रशासन और जनप्रतिनिधि किस अधिकार से इसे रोकते हैं? क्यों बार बार परमिट मांगा जाता है? क्यों तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को FIR की धमकी दी जाती है? क्या जमुई में पाकिस्तानी हुकूमत चल रही है? निर्भय प्रताप सिंह का कहना है कि इस रवैये से आम जनता सहमी और डरी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सरकार और प्रशासन क्या जवाब देता है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने कब तय किया है इस देश के, ये देश भारत जो हमारा भूमि है, इसको आजादी के लिए लाखों लोगों ने शहादत और बलिदान दिया है। लाखों महिलाओं का मान का सिंदूर मिट गया, लाखों बच्चे अनाथ हुए, तब जाकर के ये भारत, ये राष्ट्र का जो सपना है पूरा किया गया। मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक इस देश को न जाने कितने तरह से प्रताड़ित किया गया, तब जाकर के भारत राष्ट्र का सपना साकार हुआ। आप सब जानते हैं कि हम लोग का शौर्य तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया था 12 अगस्त को, राजनीतिक षड्यंत्र करके। उस षड्यंत्र के लिए उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्र गुणगान यात्रा का 13 दिन पूरा कर लिया है। आज 14वां दिन होने वाला है। 13 दिन में हम लोगों ने लगभग 700 किलोमीटर अलग अलग पंचायत को कवर किया। लगभग 80 से ज़्यादा हम लोगों ने मीटिंग किया। गांव में अपने राष्ट्रवादी सोच को, अपने राष्ट्र के क्रांतिकारी वीर और सूरमा के बारे में बताया। जमुई के धरती पर जन्म लिए, चाहे वो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार जी हों, या रामधारी सिंह जी हों, या रामधारी मंडल जी हों, या कुमार कालिका प्रसाद जी हों, जिन्होंने इस देश के बलिदान दे करके अपना घर द्वार सब त्याग करके राष्ट्र को मजबूत किया। स्वतंत्र है और हम लोग स्वतंत्र भारत के जन्मे हुए नागरिक हैं। नहीं तो आज भी विदेशी हुकूमत हम लोगों पर हावी रहती। इस जो 12 अगस्त का षड्यंत्र हुआ, उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई, जो इससे बड़ा कोई भारत में, क्योंकि ये भारत है। हम लोग राष्ट्र का ध्वज अपने कंधे पर भारत में नहीं ढोएंगे तो क्या पाकिस्तान में लेकर के घूमेंगे, बांग्लादेश में लेकर के घूमेंगे? उसके बाद भी राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, तो ऐसा ये नहीं चलेगा। अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों पर न हुई। कौन षड्यंत्र करता था, क्यों ऐसा किया गया, और SDM साहब को और थानेदार को आगे बढ़ा करके जो राजनीतिक षड्यंत्र करता जिसने कराया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं इसके लिए देश के राष्ट्रपति महोदया, उनको मैं ये लेटर लिख रहा हूँ जिसमें सारा घटना का वर्णन है कि किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश के बाहर के लोग, अमेरिका जैसे लोग हमारे देश पर टैरिफ लगाते हैं तो समझ में आता है। हमारे देश के खिलाफ कई इंटरनेशनल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। इस देश के गरिमा और गौरव और स्वाभिमान के खिलाफ समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब देश के अंदर भी लोग अपने पद प्रतिष्ठा, विधायक बनने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देश के लिए। मैं सारा FIR की जो मुझे धमकी दी गई, मैं थाना में जो अपना हथकड़ी लगवाने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए गया था, सारा चीज़ों का जिक्र है। 3 बार परमिट मांगा गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज को ढोने के लिए। इन सभी मुद्दों को इसमें मैंने वर्णन किया है और राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का जिक्र किया है। इसके साथ साथ हमने कई चीज़ों का इसमें, जो रेजिग्नेशन के दिन का जो कवरेज है, नेशनल मीडिया से लेकर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, सबका इसमें मैंने लगाया है। उसके बाद राष्ट्र गुणगान यात्रा जो 13 दिन कंप्लीट कर चुका है, 25 अगस्त से चल रहा है, इसका भी मैंने सारा जिक्र यहाँ कर दिया है। अब देख सकते हैं
कि लगातार कोई 1 तारीख का है, कोई 31 तारीख का, कोई 26 तारीख का, सारा न्यूज इसमें लगा हुआ है। उसके बाद जो ये लेटर एसडीएम साहब के द्वारा जारी किया गया था और वीडियो सीओ एसएचओ को देना था, लेकिन षड्यंत्र का भागी होने के कारण, क्योंकि ये तो चेहरा है, षड्यंत्रकर्ता तो कोई और है जिसको आइडेंटिफाई अभी तक वैसे जमुई के हर लोगों को पता है। और इनको अगर इस बार सोच रहे हैं कि षड्यंत्र करके अगर जनता के दिलों में जगह बना लेंगे और घुसपैठ करके, तो ये नहीं होने वाला। लोगों को अपमानित करने का पूरा षड्यंत्र किया गया ताकि अपना पद और प्रतिष्ठा चलता रहे। ये देख सकते हैं, एक बार नहीं, एक बार पुलिस रोकती है, दूसरी बार पुलिस रोकती है, ये तीसरी बार। ये सारा लेटर मैं लगा करके देश के राष्ट्रपति महोदया को, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को महोदय, बिहार को मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार के गृह मंत्री जी को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी को और आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, मैं सभी को ये लेटर यहाँ से पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर ये लोग सोच रहे हैं षड्यंत्र करके भारत की भूमि पर यहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। कई सारे लोग के द्वारा बोला गया कि आवेदन नहीं लिया जाएगा, आप जाकर के पीडब्ल्यूडी में दीजिए, आप जाकर नगर पालिका में दीजिए, आप जाकर थाना में दीजिए। इतना प्रोसेस बताया गया और आवेदन नहीं लिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और मैं आने वाला समय रोड में लगा हुआ है, उसके बाद आपका जो सिकंदरा रोड में लगा हुआ है उसका कहाँ परमिशन है, मैं सब पता किया हूँ, किसी को परमिशन नहीं दिया गया, पीडब्ल्यूडी से कोई परमिशन नहीं लिया गया। उसके बाद मुझे जब मैं पिछला बार यहाँ पर चौक पर लगाया था, ये बोले कि हमको कंप्लेन आता है। जब आवेदन लेने का आपको क्षमता नहीं है और आप कंप्लेन पर काम करने का क्षमता आपको हो जाता है, तो इस तरह का ये लगातार हम लोग को राष्ट्र गुणगान यात्रा को अभी भी बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले बोला था एसडीएम साहब को, उन्होंने कॉल करके बोला कि इस तरह की कोई घटना नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि बहुत घृणित है। राजनीतिक षड्यंत्र, आप किसी के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए, आप विधायक किसी को बनाने के लिए इस तरह से आप मैदान में नहीं उतर सकते हैं। लोकतंत्र का अपना गरिमा होता है। हर संगठन के हर लोगों के लिए ये यात्रा हम लोगों ने स्वागत किया है कि आप आइए और इस यात्रा को मजबूत कीजिए। जब ऐसे लोग आते हैं, उनके पार्टी के गठबंधन के लोग आते हैं, तो अपने गठबंधन साथी को फोन करते हैं कि आप अपने लोगों को रोकिए, अपने अध्यक्ष को फोन करके रुकवाते हैं, जिला पंचायत स्तर के लोगों को प्रदेश से फोन कराते हैं जब जिला स्तर के कोई लोग जुड़ना चाहता है। इस तरह के निम्न घटना आप सब लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोगों ने बहुत कवर किया है, क्या मैंने कभी राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत कभी वोट मांगा है किसी से? कभी ये कहा है कि राजनीतिक रूप से मुझे मदद कीजिए? मैं वहां पर स्वतंत्रता सेनानी का गुणगान कर रहा हूं। आज हमारे देश के युवा हैं, वो नहीं जानते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी मंडल जी का क्या कंट्रीब्यूशन, नहीं पता है उनको। अगर पता नहीं रहेगा, आज के युवा डेटा से फीडेड है, माता उसके माइंड राष्ट्रवादी विचार बढ़ाने के लिए तभी देश तक। मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग राजनीति के विरासत करेंगे, राजनीति में रहेंगे, तो ये लोग इतना डर रहे हैं। वंश और विरासत नहीं चलेगा, वंश और विरासत का कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। तो क्या गलत है? अरे संघर्ष और सियासत की चाहत होनी चाहिए। जो संघर्ष करेगा वही तो समझ पाएगा गरीबों की क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या है, कृषि में क्या समस्या है, लोगों महिलाओं का क्या समस्या है, बुजुर्गों का क्या समस्या है, जो दूर जंगल में क्या समस्या हो रहा है, कौन समझेगा? जो संघर्ष करेगा, लोगों के बीच में रहेगा। आप ऊपर से आते हैं और बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या समझेंगे कि सियासत कैसे होता है? तो इन सब लोगों को हम लोग, ऐसे लोगों के पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के खिलाफ, ये सब एक श्राप है। मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया का बादाम है, उसको आप रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रम्प कभी सोते हैं तो 25% और जगते हैं तो 50% का टैरिफ लगाते हैं। क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ट्रम्प के अनुसार चलेगा? रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, पहले भी था, है और रहेगा। तो इनके कहने पर हम लोग नहीं ना चलेंगे। ये आप पेप्सी कोला बेचते हैं, कोको कोला बेचते हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा जरूरत के हिसाब से एक बॉडी का ज़्यादा, उसमें मात्र 200 ग्राम पीने पर उसमें शुगर कंटेंट है। आज अपना देश ओबेसिटी से लड़ रहा है, एक बहुत बड़ा संख्या ओबेसिटी के शिकार हो रहा है। इसमें 70% जो पैसा है सीधे अमेरिका को जाता है। अरे आप पैसा हमारे देश से लेकर के, इतना बड़ा कंज्यूमर 140 करोड़ का जनसंख्या है, और हम ही पर आप दिखाएंगे और हम उसके खिलाफ नहीं करें? तो गाँव हम लोग यहाँ पर स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि हम लोग मट्ठा पिए, क्यों कोको कोला पीते हैं? हम लोग लस्सी पीते हैं।
अरे ये सब ऐसे देश हैं। ट्रंप ऐसा एक 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था, मुसोलिनी का स्टेटमेंट। मुसोलिनी एक जानते फासिस्ट आदमी है, जो फांसीवाद को प्रमोट करते हैं, उनका स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति ट्रंप, वो अमेरिका का इकोनॉमिस्ट ने बोला था इंटरव्यू में कि एक इंडिया जो है हाथी की तरह है, एक बड़ा हाथी की तरह है, और इसमें जो ट्रंप का ये टेरिफ का गेम चल रहा है, जो ट्रंप कार्ड लोग बोलते हैं, इसको तो हम लोग बेवकूफ़ी कार्ड बोलते हैं, ये ट्रंप कार्ड नहीं है, एक हाथी को चूहा पंजा मारने की तरह मात्र है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ क्या डील करना है, भारत स्वतंत्र है और करेगा, हर देश को सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप के दबाव में काम करेगा। 1971 की लड़ाई हुआ, 1999 की लड़ाई हुआ, हमारा रसिया हम लोगों के साथ खड़ा था, तब ये ट्रंप जो न्यूक्लियर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे उसके खिलाफ थे, यही इनके देश अमेरिका के खिलाफ था। 1971 में हमारे विपक्ष में था, पाकिस्तान को साथ दे रहा था। आज ये ट्रंप इनको लगता साथ है, आप जैसा हमारे साथ ट्वीट करेंगे हम भी आपके साथ उसी तरह से खड़ा रहेंगे। लेकिन रसिया के साथ हम कैसा संबंध रखें, कि भारत की कूटनीति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिसाइड करने वाले हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके माध्यम। धन्यवाद। कौन से जांच होगी कि कौन किया, क्यों तिरंगा को रोका गया। ये जब लेटर जब उनको SHO CO वीडियो को भेजना था तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा, किसके प्रेशर में काम करे, किसके द्वारा लाए गए हैं। लेकिन इनको ना अपनी नौकरी की चिंता है, ना अपने भविष्य की चिंता है, और पुरजोर लगे हुए हैं। ये गलत बात है।